Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all fine. Welcome to Women Fortune Tech. I'm your host, Momna Khalid. So today is the sixth session of Flutter development. The topic is app integration and login app. So without further ado, I would like to invite Ma'am Sabine. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। How are you? आई एम गुड। आप कैसी हैं? I'm fine. So are you ready for the session? जी, स्टार्ट करते हैं। Okay, over to you. अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है, अगर पहले हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें क्या था कि हमने बारी बारी चीज़ों को देखा। पहले विजिट सीखे, फिर उसे एक यूआई बनाए, उसके बाद हम लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट को देखा। इससे अगर आपने लेक्चर और से लिया हो तो मैंने इसमें आपको बहुत से पैकेजेस और बहुत से विजिट्स दरमियान दरमियान में करा दी। आपको बहुत एडवांस मतलब ऐसे विजिट्स भी करवाए हैं, ऐसे कंसेप्ट भी दिए हैं जो आपको अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें किसी, तो वो आपको कोई घंटे घंटे की वीडियोस देखनी पड़ती हैं आपको। और उसके बाद मैंने जहाँ से किया था वो 32 वीडियोस का था सेशन, और वो हर वीडियो 1 घंटे की थी। और इसके निस्बत हम और वो एक वीडियो में एक ही काम को, एक ही कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करवाते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स को 1 घंटे में करने की कोशिश की है। तो कल हम लोग देख रहे थे अपना लोकल डेटाबेस वाला काम। अब लोकल डेटाबेस में हमने देखा था, और अब बिल्कुल एंड चल रहा था तो सेशन ख़त्म हो गया। और अब वो एपीआई, वो यूआई बिल्कुल तैयार है, वो बिल्कुल सेट है। उसमें अब हम देखेंगे कैसे कि काम कैसे हमें कैसे पता चलेगा हमारी डेटाबेस काम कर रही है। कि मैंने ऐप रन की और उसमें मैंने थोड़े से टास्क अपने ऐड किए। उसके बाद मैंने अपनी ऐप को अनइंस्टॉल किया, सॉरी अनइंस्टॉल नहीं, मैंने उसे बंद किया और इसे रिसेंट से भी रिमूव किया और दोबारा ऐप को रन किया, तो माय टास्क वाज स्टिल देयर, जो कि पहले नहीं थे। तो इसका मतलब है कि मुझे ऑनलाइन एसेस के साथ, ऑनलाइन तो नहीं ऑफलाइन एसेस भी मिल गई है। अब मैं जब चाहूँ मेरे टास्क मेरी ऐप में पड़े रहेंगे, एज ए रिकॉर्ड में उनका उसे यूज़ कर सकती हैं, उसे एज ए रिकॉर्ड कंसीडर कर सकती हैं। तो ये लोकल डीबी कल हम लोगों ने किया था। इसके अलावा लोकल डीबी में शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़, लोकल डीबी नहीं, आई वुड से लोकल स्टोरेज टाइप शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ होती हैं हमारे टोकन वगैरह को सेव करने के लिए, और हमारे लॉगिन इन्फो सेव करने के लिए। लेकिन एडवांस लेवल पे लॉगिन इन्फो हम लोग शेयर प्रेफरेंस में नहीं यूज़ करते। अच्छा, आज का हमारा कंसेप्ट है एपीआई इंटीग्रेशन। अब एपीआई इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो क्या है, ये सिर्फ ऐप डेवलपमेंट में नहीं है, बाकी हर, आई थिंक जो कि हर फील्ड में जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं उनको तो ये एपीआईज मिलती हैं, और वो जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसे इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, एपीआई इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या होगा, फ्लटर में मुझे एपीआई मिलेगी और मैं उसे अपने ऐप में इंटीग्रेट करूँगी। मैं उस एपीआई में मौजूद सारे के सारे डेटा को फेच करूँगी और क्या करूँगी, उसे शो करवाऊँगी अपने ये फ्लटर को यूज़ करके, इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके। अब ये नहीं है कि सिंपल मेरे पास एक एपीआई आ गई, मैंने वहाँ से वो डेटा पकड़ा और उसको शो करा दिया। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स हैं उन्हें करना पड़ेगा। उसके बाद ही आई विल बी able to integrate API and fetch data from that. So सबसे पहले API देख लेते क्या होता है। अब API एक ब्रिज की तरह काम करती है मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। अब देखें दो ऐप्स के दरमियान। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। अब क्लाइंट क्या है, क्लाइंट है मेरी ऐप या हमारी जो भी ऐप हम बनाएंगे वो हमारी क्लाइंट होगी। सर्वर क्या होगी, बैकएंड हमारा, जहाँ पे हम सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है, और मुझे सारा का सारा डेटा लाने के लिए जो मुझे एक आई विल से सॉर्ट ऑफ लिंक मुझे चाहिए होगा कि मैं उस डाटा को फेच कर सकूँ। तो उस लिंक को, उस यूआरएल को हम कहते हैं एपीआई। अब मेरे पास एक एपीआई है जो मैंने ये वेब से ली है, और उसको अब आज हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एपीआई का
अच्छा, एपीआई में कुछ कंसेप्ट होते हैं, यूआरएल होता है वो लिंक, उसके बाद एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है वो यूआरएल, मतलब वो एंड पॉइंट होता है कि वो वाला लिंक जिसे हम लोग डेटा फेच करेंगे। इसके बाद रिस्पॉन्स होता है कि अब जब हम एपीआई में को कॉल करते हैं तो वापस हमें रिस्पॉन्स क्या देता है, वो रिक्वेस्ट में वही कि जब हम एपीआई कॉल करते हैं वो रिक्वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से मेथड से डेटा फेच कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड ज़्यादा यूज़ होता है और डेटा फेच करने के लिए, और अगर हम लोगों ने डाटा पोस्ट करना है, इंसर्ट करना है अपनी उस एपीआई के अंदर, तो वी विल यूज़ पोस्ट। ज़्यादा सिक्योर पोस्ट है, गेट ज़्यादा आसान है। तो कंपैरेटिवली गेट और पोस्ट, पोस्ट से ये है कि हम लोग डेटा फेच भी कर सकते हैं। तो जो डेवलपर्स आपको मास्टर डेवलपर्स होंगे, एडवांस डेवलपर्स होंगे, वो पोस्ट को ही प्रेफर करते हैं रादर देन यूजिंग गेट मेथड। और इसके अलावा हमारे पास आप कंसेप्ट हैं थोड़े बहुत जो एपीआई से रिलेटेड थे। अब हम एपीआई देख लेते हैं। एपीआई के लिए अ, अब ये देखें, ये मेरे पास एक एपीआई थी और मैंने उसको यही चूंकि गेट मेथड गेट से इसका बैकएंड पे गेट है, तो मैंने इसको ब्राउज़र पे ही इसका रिस्पॉन्स देख लिया। ये सारा एक रिस्पॉन्स है एपीआई का जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अब इसमें ना दो पार्ट है, डेटा, ये देखिए डेटा, और एक सपोर्ट। अब मैंने क्या करना है, इस सारे डेटा को फेच करने के लिए आई हैव टू मेक क्रिएट अ मॉडल फॉर दिस पार्ट डेटा और फॉर दिस पार्ट। मुझे दो सेपरेट मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे जितने दफ़ा हमारे पास ऐसे आए इस फॉर्मेट में आएंगे, या आई वुड से कि इट्स एन एरे, या जितने ऑब्जेक्ट आएंगे, आई हैव टू मेक सेपरेट मॉडल फॉर दैट। उसके बाद हम लोग इसमें मॉडल क्या होता है कि हमारे डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल ऑब्जेक्ट्स बनाने के अलावा, कंस्ट्रक्टर्स के अलावा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैथड्स बना क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक फॉर्मेट से डेटा दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जेसन भी है, जेसन फॉर्मेट है ना, एपीआई में डेटा जो हमें जेसन फॉर्मेट में मिलता है। तो क्या करेंगे हम लोग मॉडल के अंदर वो बनाएंगे ऐसे मेथड जैसे फंक्शंस बनाएंगे जो जेसन डेटा को मैप में और मैप को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और अब हम लोग इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या किया। अच्छा, मॉडल बनाने का तरीका, एक तो हम लोग सारा का सारा खुद बनाएं, दैट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड, सॉरी। और इसके अलावा वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास, उसमें भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल मॉडल्स देती हैं। मैंने जिन वीडियोस को फॉलो किया है वो क्या करती हैं, वो ब्राउज़र से ही मॉडल्स बनाती हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप चैट जीपीटी को अपना रिस्पॉन्स दें एपीआई का, और वो आपको मॉडल बना के देगा। और वो मॉडल कंपैरेटिवली रीडेबल और आपको समझ आ सकता है। ठीक है। आपने चैट जीपीटी से मॉडल बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं, और हम लोग एक नई टैब में खोल के आपको बुक बताती हूँ। फिर आप हम चैट जीपीटी से मॉडल लेते हैं। वैसे मैंने मॉडल लिया हुआ है, मेरे पास है। हम ऐसे करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। ये हमारी कल वाली ही ऐप है जो कि रन हुई है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम इसमें ऐसे करते हैं, डायरेक्टली बनाते हैं इसमें इंटीग्रेशन।
इसके अंदर अब हम लोगों ने मैंने क्या क्या बताया, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मॉडल क्लास, मॉडल आ जाएगा, ऐसे करते हैं यूजर मॉडल। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा स्क्रीन यूआई हमारी, यूजर यूजर स्क्रीन, और एक हम बनाएंगे अब यहाँ पे अपनी एपीआई सर्विस क्लास। ठीक है, इस एपीआई सर्विस के अंदर अब हम लोगों ने एपीआई को कॉल इसमें करना है, ये मॉडल बनाएंगे और ये क्या होगा, वो होगा हमारे पास व्यू होगा। तो ये बिल्कुल वो कल वाला ही काम हो रहा है, ठीक है, एमवीसी टाइप ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल बनाते हैं। आई ऑलरेडी हैव द मॉडल, सो सिंगल कॉस्ट के लिए हम ये कंट्रोल ए सी, ये आगे हमारा मॉडल। ठीक है, हम लोगों ने उसमें सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको, फील्ड्स थी, प्रॉपर्टीज थी, वो यहाँ पे उनको इनिशियलाइज किया, सॉरी डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर से मॉडल इनिशियलाइज कर लिया और फैक्ट्री मेथड यूज किया, जो कि क्या कर रहा है, हमारे जेसन मेथड को मैप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम लोगों ने बनानी अपनी एपीआई सर्विस क्लास में जाना है इसमें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये वो वाली क्लास है जिसमें हमने अपने एपीआई को कॉल करना है, एपीआई सर्विस। ठीक है, अब आपने अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग जब कॉल करते हैं एपीआई को, तो वो डिफरेंट तरीके से होती है। अब कुछ एपीआई का स्ट्रक्चर, जो डेटा सॉरी स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, वो मुख्तलिफ होता है। हो सकता है कि आपकी एपीआई स्टार्ट में लिस्ट दे रही हो और या एरे दे रही हो, और आप उसको मुख्तलिफ तरीके से किसी और तरीके से डेटा उसको फैच करेंगे। या फिर जैसे ये वाली ऐप को, ये वाली अगर हम देखें तो ये क्या कर रही है, ये हमारे सिंपल डेटा शो करा रही है, बिल्कुल डेटा आया है और उसके बाद उसने अपना किधर गया हमारी एपीआई, या यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट थी, तो ये एरे नहीं है, ये सिर्फ डेटा शो करा रही है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ही फैच करेंगे। अब एपीआई सर्विस क्लास बनाते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने फ्यूचर फंक्शन यूज करना है, और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं फ्यूचर। इसको अब हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो पास करेंगे, यूजर मॉडल। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ए से सॉरी गेट यूजर ए से। यहाँ पे गेट यूजर क्या रिटर्न कर रहा है, नल, ये नल दे रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग इसे करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में अपना काम करेंगे। अगर हम आप लोगों में से किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग अपने एरर हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल में चला गया।
अच्छा, अब क्या करना है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाना है var, और उसका लिखेंगे URL इक्वल्स URI। सॉरी, एक काम है, एक चीज़ तो की नहीं हम लोगों ने जाना है इधर। आई हैव टू शेयर समथिंग एल्स। हम लोगों ने इधर पब डेफ पे जाना है, और यहाँ से वो आ गया था, लेकिन चलो एच टी टी पी पैकेज को इंस्टॉल करना है, कॉपी। उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस जाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे और को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया ऐड। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं फ्लटर पब, ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे URI डॉट पार्स, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना वो देंगे एच टी टी पी, सॉरी API देंगे। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हल्का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल रिस्पॉन्स। ये नाम से पता चल रहा है क्या करेगा ये, जब अभी हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे तो ये वहां से डाटा जब आएगा ये वेरिएबल रिस्पॉन्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एच टी टी पी डॉट गेट, गेट फंक्शन से हम लोग डाटा फेच करने वाले हैं। उसको क्या यूआरएल में दे देंगे, आर्गुमेंट के पैरामीटर में दे देंगे ये यूआरएल जो भी हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है। पैकेज इंस्टॉल करते हैं, लाइब्रेरी, और यहाँ पे ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, अब यहाँ पे ना स्टेटस कोड आते हैं। स्टेटस कोड में क्या होता है कि अगर तो वो 200 या 201 आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स ठीक है, अब हम लोग उसे अब हमसे डेटा फेच करेंगे। लेकिन वो अगर 400 आ जाता है या 200 या 404 आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी एपीआई के में मसला है, हमने सही डेटा फेच नहीं कर रहे या एपीआई का रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा। अच्छा, अगर रिस्पॉन्स हमारा 200 है तो क्या करेंगे कि जो हमारा मॉडल है यूजर मॉडल, उसको इनिशियलाइज करेंगे और उसमें से जो हम लोगों ने फ्रॉम जेसन मेथड बनाया था वो यूज करेंगे। यहाँ पे यूजर मॉडल मॉडल यूजर मॉडल ये हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल यूजर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन मेथड हम लोगों ने अपने मॉडल के अंदर बनाया था, उससे करेंगे यहाँ पे जेसन रिकॉर्ड, और सोर्स क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट उसकी बॉडी। ठीक है, और इसको रिटर्न क्या कर देना, ये जो भी हम लोगों ने बनाया लिसन डिकोड। लिसन डिकोड रिटर्न कोड। अभी फ्रॉम जेसन
JSON रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको रिटर्न, ये जो अभी हम लोगों ने तक बनाया था वो। इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, आप क्या करना है, हम अब हम लोगों ने अच्छा एल्स में जा, इफ हो गया एल्स में जाना है कि अगर ये हो गया, अदरवाइज वो कहते हैं कि फेल्ड विद माय स्टेटस कोड हमें मिल जाए। एल्स प्रिंट failed to fetch data this, और यहाँ पे कैच में हमारे पास क्या जाता है ई, और यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं, प्रिंट एपीआई एरर और विद स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स फेल टू फैक्चर होता है यहाँ पे एपीआई एरर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न नल। Why this bot is giving this, the getter body is then defined to the type future response. Let me reformat it. ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी यूजर स्क्रीन बनानी है। यूजर स्क्रीन के लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेटलेस या स्टेटफुल, सॉरी स्टेटफुल, और यहाँ पे आएगा यूजर स्क्रीन, और यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट पहले नहीं किया मिस्टेकनली, सब वो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड यहाँ पे अब यूआई बनाने से पहले हम लोग अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाना है बूल टाइप का, बूल इज लोडेड इक्वल्स, उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो यूजर मॉडल है उसको इनिशियलाइज कर देना है। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं गेट यूजर का, गेट दिस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट स्टेट को कॉल करेंगे। सेट स्टेट एक स्टेट ही मैनेज करने का एक फंक्शन है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता बड़ी ऐप्स में, क्योंकि ये क्या करता है, हम लोगों ने कल स्टेट मैनेजमेंट वाली क्लास में देखा था कि ये पूरी पूरी ऐप को रिबिल्ड कर देता है। हम लोग क्योंकि यहाँ वर्डन यूज़ करें, सो वी विल यूज़ दिस इक्वल टू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे fetched await API service
डॉट हमारे पास क्या आएगा, लेट यूजर दिस। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? ओके, इसको हम लोगों ने स्टैटिक, ताकि हम लोग ऐप में कहीं भी इसको कॉल कर सकते। एरर खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टेक्स्टेड इधर को दोबारा कॉल कर, फंक्शन को दोबारा बनाएंगे, और वो जो एक है फैच यूजर, हम लोग यूजर के अंदर रखते हैं। टेक्स्टेड यूजर, ये जो भी हम लोगों ने ये बनाया था उसके अंदर हम लोग इस फैच यूजर को रखते हैं। ठीक है, और इसको हम, और लास्टली क्या करेंगे, हम लोग इस लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, इक्वल टू फॉल्स। ये हमारा मेन काम हो गया। अब हम लोगों ने सिर्फ अपनी यूआई बनानी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐप बार बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे ऐप बार, सेंटर टाइटल ट्रू, टाइटल टेक्स्ट, क्या आएगा, वेलकम यूजर, वेलकम स्कूल। हम लोग मेन से इसको कॉल करते हैं। क्या है हमारी स्क्रीन का नाम, यूजर स्क्रीन, नेम यहाँ पे ठीक है। यूजर स्क्रीन कॉल हो गई। अब हम लोगों ने सिंपल उसकी बॉडी बना लेते हैं, स्कैफोल्ड की बॉडी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इज लोडिंग है, ट्राइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे, इज लोडिंग तो शो करा दो एक सेंटर में सर्कल प्रोग्रेस, वो जो लोडिंग वाला होता है ना, ओके। या फिर अगर लोडिंग, अदरवाइज शो करा दो क्या, अगर तो हमारे पास डेटा अभी फच नहीं हुआ, हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करा देंगे, या फिर हम लोग अपनी यूआई शो कराएंगे। तो क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में हमारे पास टेक्स्ट विजिट यूज कर सकते हैं हम लोग। हमने जिस विजिट में हमारी एपीआई में क्या किया, या ऐसे कहते हैं, एक बटन बना लेते हैं कि उस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस पे करने से, या गेट यूजर को कॉल करेंगे। ठीक है, जब मैं उस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे टेक्स्ट शो करा देते हैं, फेच डेटा। अब ये तरीका है कि एक तो यहाँ हम लोग जो है वो एपीआई को, ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है, ये हम लोग इनिट स्टेट में कॉल करते हैं कि यूआई बनने से पहले पहले जो है वो सबसे पहले जैसे स्क्रीन लोड हो, हम लोग स्क्रीन पे क्लिक करें ओपन करने के लिए, तो वो इनिट स्टेट क्या करे, पहले एपीआई को जल्दी जल्दी डेटा फेच कर ले और फौरन का फौरन दिखा दे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको बटन, मैंने एक बटन बनाया, उस पर क्लिक करूंगी तो मुझे डाटा शो मेरा फेच होगा।
user screen is giving an error क्योंकि यहाँ पे मैंने वो लिखा main sorry main access dot enter और start ठीक है। अभी मैंने चूंकि वो नहीं किया अब हम लोग क्या करते हैं अपना वो बना लेते हैं। अगर यूजर नल नहीं है, यूजर क्या है हमारे पास यहाँ ये हम लोगों ने स्टार्ट में ऑब्जेक्ट बनाया था ना यूज मॉडल का, अगर ये नल नहीं है मतलब कि हमारे पास एपीआई से डाटा आ रहा है और वो यहाँ पे सेव हो रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उसको शो करा देंगे। इफ कंडीशन लगाते हैं इफ यूजर अगर यूजर नल नहीं है तो क्या करो, या तो हम लोग इसमें जैसे हम लोगों ने लिस्ट यूज की थी वही यूज कर लेते हैं, या हम लोग मेथड यूज कर लेते हैं। इमेज अगर हम लोगों ने देखा हो डॉट नेटवर्क तो वहां पे क्या हो रहा था शो, एक मिनट एपीआई की इमेज ये आ गया। Why it's giving an error? The element type can be assigned to the widget. Okay. एपीआई में उन्होंने इमेज का एक एडिट वो लिंक दिया हुआ है, हम लोग ने बस उसे यूज करना है। हम लोग यहाँ पे ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम लोग इमेज डॉट नेटवर्क यूज करेंगे। इमेज डॉट नेटवर्क सॉरी नेटवर्क, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है उस यूआई से सॉरी उस एपीआई से डेटा लेके आना। मैंने वो कॉपी नहीं किया था, मैं पहले बोल दिया थी रेज एपीआई सर्विस क्लास। ये अब बैकएंड उसका चला गया है क्योंकि ये ऑनलाइन थी और अगर ये नेट वगैरह का इशू हो तो ये नहीं चलती। That's a bad thing. User user डॉट क्या क्या है उसमें एवटार, ये इस मेथड से हम लोग अपना उससे कॉल डेटा को शो कराएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा एक और विजिट टेक्स्ट विजिट, और उसमें सिंपल हम लोग ने क्या करना है यूज़र, हम लोग ने सारा डेटा चूंकि यूज़र में रखा हुआ है यूज़र डॉट हमारे पास ईमेल या फर्स्ट नेम शो कराना, फर्स्ट नेम शो करा दें। के बाद एक और टेक्स्ट हम लोग शो कराएंगे। यूज़र दिस डॉट लास्ट नेम रह गया, और लास्टली हमारे पास रह गया टेक्स्ट विजिट दिस, यहाँ पे यूज़र यूज़र क्वेश्चन मार्क डॉट ईमेल। हमारी फ्रंट एंड बिल्कुल तैयार है।
लेकिन बैकेंड पे भी हम लोगों ने देखा कि वो मिसिंग आ रहा है। हो गया, ठीक है, ये हम लोग ने एपीआई से डाटा फैच किया। अब इसी तरह अगर हमारे पास होता, देखिए अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, फ्रेश करें मैं इसको रीस्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ये सबसे पहले मुझे क्या शो हो रहा है, ये वाली साइड कि मैं इस पे क्लिक करूंगी, गेट यूजर वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन क्या हो रहा है, सबसे पहले ये क्या करता है, हमारी इस लोडिंग के लोडिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ये हमारे एपीआई को कॉल करता है, एपीआई सर्विस क्लास को कॉल करता है, वहां से सारा का सारा डाटा जब आता है फैच यूजर में रख देता है। और फिर क्या होता है, सेट स्टेट क्या करता है, उस जो ये सारे एपीआई से डाटा आया था उसको यूजर के अंदर रख देता है। अब यूजर के अंदर क्या है, हमारा सारे एपीआई का डाटा। अब मैंने उसे कॉल कैसे किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी वो एम्पटी नहीं है, मैं नल नहीं है वो, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसे इमेज डॉट नेटवर्क में या चूंकि मेरे पास एवटार था, मैंने क्या किया, यूजर डॉट एवटार से उसे ये कॉल कर लिया बस। वैसे ये होता है कि मैं अगर इस इनिट स्टेट में भी कॉल करूँ, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे इनिट स्टेट और यहाँ पे गेट यूजर, इसको कॉल कर लूँ तो देखिए क्या होगा कि मैं जब इसे करूँ, एक सेकेंड, I have to restart. और देखो अब मुझे बटन प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही, मैंने जैसे ही ऐप रीस्टार्ट हुई वो डेटा फेच करके ले। अब मैं इसको फेच डेटा से भी करूंगी तो वो डेटा फेच कर रही है, लेकिन अब देखेंगे डिपेंड करता है। कहीं पे आप लोगों ने होता है कि लोडिंग पे अब जब आपका दिल होगा तो आप, जब आपको जरूरत होगी तो आप डेटा फेच कर सकोगे, अदरवाइज ऐसे भी इनिट स्टेट में कॉल कर लें, आपकी यूआई बनने से पहले वो डेटा फेच कर लेगा और इनिट स्टेट में, और आपको और आपकी जो स्क्रीन फौरन के फौरन लोड हो जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने एक एपीआई से डेटा फेच किया, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आज स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, और आज का सेशन फिर ख़त्म करते हैं क्योंकि एपीआई को इंटीग्रेट हम लोगों ने कर लिए। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम सबीन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा कि आज का सेशन इतना ही था। हम लोगों ने एपीआई इंटीग्रेट कर ली, मैंने डाटा फेच करके आपको शो करवा दिया। कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ लें स्टूडेंट्स, बाकी फिर आज का इतना लेंथी काम नहीं था। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें मैं
दो कंसेप्ट सिखाने वाली। एक तो डार्ट के प्रोग्रामिंग के थोड़े कंसेप्ट यूज़ होंगे, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग जो इस पे यूज़ हो रही है वो, और इसके अलावा हम लोग फायरबेस को देखेंगे, थोड़ा सा बैकएंड को देखेंगे, ठीक है। और कल वैसे भी हमारा लास्ट सेशन होगा, सो कल मिलते हैं। ओके मैम। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको क्लियर है मैम। जी ठीक है, मैंने वो इनबॉक्स में देखा है, ठीक है। Okay, thank you so much for your insightful presentation, ma'am, and your contribution. So I totally admire your works. So this is for today. I hope you learned a lot from this. So you may leave now. Allah Hafiz, everybody.